अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं सरगोदा से। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। अगवा बराए तावान के मुकदमे में एक नया मोड़। मामला अगवा बराए तावान की बजाय लेन देन का सामने आ गया। थाना सदर में मुकदमा नंबर 557/24 पर खिलाफ नामालूम 7 लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स निकले। मामला मशकूक समेत की तरफ चल पड़ा। मुलजिमान के सीनियर वकील कौंसल मियाँ मोहम्मद अवैस मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट सरगोदा ने मुलजिमान के वालिदैन की तरफ से तमाम हकाइक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अवैस एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट कचहरी सरगोदा में वकालत कर रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा इशू बना, तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। सरगोदा में मुकदमा नंबर 557/24 थाना सदर सरगोदा और इसमें जुर्म लगा है 365A अगवा बराए तावान। उसके हवाले से मैं एक अपने पुलिस अफसरान DPO साहब सरगोदा, RPO साहब सरगोदा, IG पंजाब साहब और मुतलका जो थाना सदर है उनके SHO साहब और हमारे जो उधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस मुकदमा में 6-7 जितने भी इनोसेंट मुल्ज़मान हैं उनमें से काफ़ी टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके तमाम के वालिदैन कोई रावला कोट से आए हुए हैं, कोई रावलपिंडी से आए हुए हैं, कुछ सरगोदा सिटी के हैं और तमाम कुछ एजुकेशन में मुलाजम हैं, कुछ कोई कहीं मुलाजम हैं, तमाम शरीफ लोग हैं। ये उनके पेरेंट्स आज सारे इकट्ठे हुए हैं और इस पे आज वो उन्होंने मुझे एंगेज किया है कि जनाब आप हमारा पैगाम अच्छे तरीके से ज़रा मुतलका पुलिस हुकाम को कन्वे करें कि हमारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी या जुल्म ना हो। उसकी बाबत आज मैं एक आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इसमें बेसिकली मामला कुछ हो रहा है। ये अगवा बराए तावान बिल्कुल नहीं है और जो इसमें मुल्ज़मान हैं उन पे कभी कोई सिंगल कोई वो कहते हैं ना स्कूल लाइफ में भी कोई पेंसिल चोरी तक की एप्लीकेशन नहीं है, ना इनके वालिदैन कोई रिकॉर्डर हैं और ना ही उनका कोई इस किस्म का कोई रिकॉर्ड है। तमाम शरीफ, गरीब और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। हुआ ये कि इनमें एक को अक्यूज़ है इन मुल्ज़मान में जैन, उस जैन का और जो अब इस 557/24 मुकदमा में मुद्दई हैं ये आपस में बड़े क्लोज इनके ताल्लुकात हैं। हत्ता कि ये कोई जैज़ की फ्रेंचाइज़ इन्होंने ख़याम चौक सरगोदा में ली हुई है और जिसके ज़रिए नंबर्स यूज़ करके इन लोगों ने बड़े बड़े स्कैम किए हैं और FIA ने काफ़ी दफ़ा रेड करके इनको उठाया और इन पे बहुत ज़्यादा पंजाब लेवल तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान लेवल पे इन पे इल्ज़ामात हैं। और अगली बात कि जैसे अगवा बराए तावान की अभी इन्होंने इसी मुद्दई ने FIR करवाई है, इसी मुद्दई ने साल पहले भी एक अगवा बराए तावान की FIR इधर सरगोदा में करवाई जिसमें अच्छी खासी हैवी अमाउंट लेके सुलह हुई बाद में और मामला सेटल हुए। तो इस सिलसिला में 1-2 दिन हो गए हैं, हम काफ़ी रिसर्च भी हमने कर ली है और मुतलका अफसर पुलिस ऑफिसर SP साहब, SP इन्वेस्टिगेशन साहब हैं फरहान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है और उनके सामने भी हमने अपना मौक़िफ़ रखा है कि जनाब ये मामला अगवा बराए तावान का नहीं है, ये मामला बेसिकली लेन देन का है जिसकी बाबत तमाम हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल स्टाम्प पेपर, ओरिजिनल चेक्स मौजूद हैं कि जनाब जो अभी मुद्दईयान है उन्होंने जैन के साथ मिल के, जो को अक्यूज़ है जैन के साथ मिल के किस तरह कितनी रकम इन बच्चों से, इनके भाइयों से उन्होंने हथियाई और वो रकम वसूली की खातर वो कैसे वहाँ जैन के साथ गए और वहाँ ये मामले को और रंग दे के पुलिस हुकाम को, पुलिस अफसरान को और आईना दिखाया गया। पुलिस अफसरान के सामने गलत तस्वीर पेश की गई, पुलिस अफसरान को गलत डिटेल्स दी गई जिसके बिहाफ पे ये मुकदमा नंबर 557/24 थाना सदर सरगोदा में 365A का दर्ज हो गया। उसमें अब बंदे मौके पे गए, उधर बच्चों ने कोई इलीगल ऐसा काम किया, वो अलहदा मैटर है। वहाँ पे अगर कोई उन्होंने इलीगल काम किया तो उसकी बाबत उन पे होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लेन देन को अगवा बराए तावान में कन्वर्ट करना इंतहाई सरासर जुल्म है और जो स्टूडेंट्स हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह करना और उनसे खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इसमें हमारे पास इन लोगों के पास ये तमाम फैमिलीज़ 6-7 फैमिलीज़ आई बैठी हैं, इनकी ख़वातीन भी हैं, कोई रावला कोट से आए हुए हैं, तमाम लोग इधर मौजूद हैं और ये बेचारे इंतहाई परेशान हैं कि हम मुतलका थाना जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरी हम्बल सबमिशन है बतौर वकील और बतौर इस सोसाइटी का मेंबर, और मैं सरगोदा बार का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं पर्सनल अपील कर रहा हूँ DPO साहब से, RPO साहब से और मुतलका हुकाम से कि जनाब
मेरिट पे तफ्तीश हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक्स्ट्रा फेवर दी जाए, मेरिट पे तफ्तीश हो। तमाम इनके जो एविडेंसेस हैं, ये 1200 रुपये वाला बैंक से निकला हुआ स्टाम्प है जो जैन ने करके दिया है। ये FIA में इन्होंने मौजूदा जो वकूआ हुआ उस वकूए से पहले लेन देन फ्रॉड ऑनलाइन की बाबत मेरे पास बैठे हैं जनाब, एक मुलजम अंदर नुमान है, उसके रियल ब्रदर आए हैं, ये रावला कोट से आए हैं। इन्होंने उधर रावलपिंडी में एक FIA में दरख्वास्त गुजारी कि जनाब ये मेरे साथ इतने लाख का स्कैम हुआ है, ये उसका डायरी नंबर है, ये 20/3/2024 लिखा हुआ है। उसकी बाबत ये आगे तमाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो जैन और इस मुद्दयान को की गई और इन्होंने दीगर अकाउंट्स में मंगवाई, ये वो तमाम ट्रांजैक्शंस और पैसे मौजूद हैं। ये वो असल चेक मौजूद हैं, ये उनकी फ़ोटो कापीज़ हैं जो एक दफ़ा इन्होंने, क्योंकि ये चूँकि राब्ते में थे और ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, मुद्दयान भी और मुलजमान भी, इन्होंने मेलफ ID इनकी देख लें, इन्होंने जो FIR करवाई उसमें इन्होंने नामालूम मुलजमान का जिक्र किया है। भाई जब आपका लेन देन है, आप एक दूसरे को जानते हैं तो नामालूम कैसे हो सकता है? ये सारा प्री प्लान था। पुलिस को मिसगाइड किया गया, पुलिस को असल फैक्ट्स नहीं बताए गए और ये इनकी दर्द भरी दास्तान बयान करने के लिए इन्होंने मुझे हायर किया है। और मेरी हम्बल सबमिशन है कि जनाब पुलिस हुकाम इस मामले का सीरियस नोट पे ज़रा नोटिस लें ताकि ये बेगुनाह मुलजमान जो है मज़ीद दलदल में फंसने से बच जाएँ और इनके साथ इंसाफ हो। जिस हद तक इन्होंने बच्चों ने जाके उधर कोई ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया है, जो किया उसकी बाबत होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन एक मामले को कन्वर्ट करके अगवा बराए तावान में कर देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अभी एक दो वालिदैन कुछ स्टेटमेंट भी देना चाह रहे हैं जो आए हुए हैं, उनकी हद तक जनाब मैं स्टेटमेंट करवाना चाह रहा हूँ। और वो जनाब ताहिर सईद साहब जिनके साथ ज़्यादा लेन देन था, जिनके साथ चेक्स हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, जिन्होंने मज़ीद इधर सरगोदा सिटी में आके थाना सेटलर टाउन में 1 महीना पहले इन्हीं लोगों के अगेंस्ट चीटिंग की एप्लीकेशन भी दी, वो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये फ्रंट डेस्क की स्लिप है, हमें सुना नहीं जा रहा, हमारा मौक़िफ़ लिया नहीं जा रहा, लेन देन के मामले को अगवा बराए तावान में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो कि लोग खुद रिकॉर्डर हैं उनका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए, उनके ID कार्ड्स देखे जाएँ, 10-10, 5-5 FIR उन पे होगी। तो मेरी फाइनल हम्बल सबमिशन है कि जनाब इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर सईद अहमद है, मैं रावला कोट से आया हूँ। बेसिक स्कैमर मेरे साथ हुआ था, 9,80,000 रुपये का, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी FIA साइबर क्राइम पिंडी के अंदर भी दे चुका हूँ, सेटेलाइट टाउन थाने के अंदर भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन मेरी एप्लीकेशन की सुनवाई किसी फोरम पर नहीं हुई। मेरी इल्तिजा है, मैंने अपने वकील साहब से भी बात किया और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो रसीद हैं। 17 मार्च को ये स्कैम हुआ था और 20 मार्च का ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास, और मैं ये फोरम के ऊपर ये रिकॉर्ड पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे भाई को और बाकी जो उसके साथ दूसरे लोग हैं उसको नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है GPO RPO सबसे बाकी पुलिस अफसरान से कि इन डॉक्यूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो मेन किरदार है स्कैमर है जो ज़ैनुल आबदीन है और उसके साथ जो मुद्दई हैं 2-3 बंदे हैं, ये बेसिकली मैंने अपने जो रिसर्च किया, जो अपना चेक किया, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने वहाँ से बुला के मेरे भाई को और बाकी लोगों को फंसाया। क्योंकि पहले ये लोग 1 लाख के लिए मुझे पेमेंट कर चुके हैं। इस जो स्कैम किया था 8,75,000 और 20 लाख का, उसमें से 1 लाख रिसीव कर चुके हैं। बाकी किस्त के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया, यहाँ पुलिस के साथ मिले नहीं मिले, लेकिन ये उन्होंने ये पूरा काम किया और बाद में जाके इनको अगवा बराए तावान के केस में अंदर फंसा दिया। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सारी मैं चीज़ें पहले दे चुका हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अगर मेरे भाई या किसी बाकी मुलजमान ने जिस किस्म से कोई छोटी मोटी की जो गलती है उसको बेशक सजा दे, लेकिन जो 365 एक आप दफ़ा आपने लगा दिया, ये ज़्यादती है मेरे साथ कि हमारा इसमें कोई इस तरह से कोई अगवा बराए तावान का कोई चीज़ नहीं है। शुक्रिया।